हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय नेम धीरज और मैं आपको आज अलजेब्रा के बिल्कुल पहली क्लास है आज अपनी अलजेब्रा की। तो आपने जितना भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको अलजेब्रा कराने वाला हूँ और अलजेब्रा मेरा ये तरीका कराऊँगा। क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको जहाँ पे कुछ कंसेप्ट बताने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको बोल दूँगा कि आप इस चीज़ को लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट अलजेब्रा के अंदर है वो सारे मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो उसी के साथ में अपन पहली क्लास आज अलजेब्रा की पहला दिन है आज। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ में अपन चलते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में जैसे आपको सबसे पहले जो दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको जैसे मानकर चलिए ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे सीख दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। कि a स्क्वायर, उसी तरह अपने पास में a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह मैं यहाँ पे क्यूब का भी, ये तो स्क्वायर के हैं, उसी तरह आप यहाँ पे ले सकते हो कि प्लस बी का क्यूब का करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्या आ जाएगा अपने पास में a प्लस बी। उसी तरह मैं यहाँ पे माइनस का भी तो होगा अपने पास में, माइनस की क्यूब करेंगे तो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अभी तो आपको इनको ध्यान रखना है कि ये मेरे पास में 4 फार्मूले हैं और इन चारों से ही मैं आपको 2-3 फार्मूले और बताता हूँ, ठीक है। इन चारों के आपको जब भी a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर निकालना होगा तो अपने पास में a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab अपन यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, इसको अपन माइनस वाले से भी निकाल सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ab, ठीक है। तो इसको लिख ले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। वो अपना सवाल पर डिपेंड करेगा कि अपन को कौन सा मान दे रखा है। यदि अपने पास में ab माइनस बी दे रखा है तो अपन पास a माइनस बी दे रखा है तो ये वाला लगाएंगे, a प्लस बी दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लिखा कि a प्लस बी की क्यूब बराबर क्या है अपने पास में, a क्यूब है b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। ये है अपन को ये मान निकालना है। क्वेश्चन में जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर यही पूछा जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको बतानी है। तो मेरे पास तो इसको निकालने के क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये ध्यान रखना आप कि जिसका मान निकालते हैं उसको अपन अकेला छोड़ देते हैं। इसका मान निकालना है, इसको आप इधर ले आइए, इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी की क्यूब माइनस के 3ab और ये a प्लस बी, ठीक है। उसी तरह यहाँ से आप क्या कॉमन ले दोगे, ए बी यहाँ से कॉमन ले तो a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा सर, मेरे यहाँ बच जाएगा सर, क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3ab बच जाएगा, ठीक है। ये बच जाएंगे अपने पास में, ये बचेगा। सही है बात कि भाई मैंने a प्लस बी कॉमन ले लिया तो अपने पास में ये बच जाएगा। अब देखो जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे जो अभी बताया उस फॉर्मूले से a प्लस बी बराबर अपने पास में इसको खोलोगे ना तुम तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ab बचेगा, ठीक है। माइनस के ab तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको जब भी a प्लस बी दिया जाए या तो इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, दोनों से आंसर ध्यान रखना कि आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये इस चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो ये तो प्लस वाला हो गया। अब अपन को माइनस में कि जैसे अपने पास में a माइनस बी की क्यूब करनी है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे अपन को मान निकालना है इसका। तो मैंने अभी क्या बताया कि जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी की क्यूब प्लस के 3ab a माइनस बी, ठीक है। यही होगा। उसी तरह मैं इसमें से भी a माइनस बी कॉमन ले लूँगा, a माइनस बी कॉमन। उसके बाद में जो क्या बच जाएगा अपने पास में a माइनस बी का स्क्वायर और क्या बचेगा प्लस के 3ab बचेगा। क्या बचेगा अपने पास में 3ab बच जाएगा ना भाई।
3ab बचेगा। उसी तरह यहाँ पे a माइनस बी, तो ये कॉमन ही चल रहा है अपने पहले से ही। और इसका जब आप स्क्वायर खोलोगे ना, आप देखो इतना तो आप कर ही सकते हो कि इसका स्क्वायर खोल के इसको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस के 2ab आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 2ab, उसमें से ये घट जाएगा। तो क्या बच जाएगा अपने पास में, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, प्लस की 3ab है, और इससे जो आएगा ना वो 2ab आएगा। तो अपने पास में जो प्लस का बच जाएगा, आपको इनको ध्यान रखना है। आपको ये जो मैंने अभी 4-5 फॉर्मूले लिखवाए हैं इनको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है अपने पास में कि p प्लस क्यू बराबर 10 दे रखा है अपन को, p प्लस क्यू बराबर 10 है। और पी क्यू जब पूछा है अपन से, पी क्यू बराबर पूछा है अपन से, पी क्यू कितना अपन का, पी क्यू का जब पी इंटू क्यू का कितना है, 5 है। और अपन से जो पूछा है, हमसे जो पूछा है वो पी बटे क्यू प्लस क्यू बटे पी, ये पूछा है अपन से। क्या पूछा है अपन को, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन 1 मान लीजिए आप इसको, ठीक है। तो p प्लस क्यू बराबर 10 है, और p एंड q का गुणा कितना है, 5 है, और p प्लस क्यू इसका मान अपन से पूछा है, ठीक है। देखिए इसको आप पहले इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लें अपन। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, तो सर एलसीएम लूँगा इसका, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एलसीएम कितना आ जाएगा, पी क्यू इसका एलसीएम आ जाएगा, पी क्यू इसके क्या आ जाएगा, पी क्यू क्या आ जाएगा इसका, पी क्यू क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा, पी क्यू एलसीएम आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसमें यहाँ पे भाग देंगे तो पी से पी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि p प्लस क्यू का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, p प्लस क्यू का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखो निकालेंगे अपन, सबसे पहले इसको जो फर्स्ट है उसको कैसे करेंगे, देखो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो p प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर ये 10 का स्क्वायर कर देंगे, अपने पास में क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए अपने पास में p का स्क्वायर कैसे खोलते हैं, होल स्क्वायर को कैसे करते, पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq बराबर अपने पास में 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। देखो इसका होल स्क्वायर खोला है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। अब आपको देखो पी क्यू का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, कितना होगा भाई, 5 हो जाएगा, बराबर कितना है 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 100 माइनस के 10, तो बराबर कितना आ जाएगा, 90। इसका मान आ गया भाई, कितना आ जाएगा, 90। तो पी इसका मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान तो 90 आ गया। इसका ही मान निकालना है, पी क्यू का मान तो अपन को ये दे रखा है ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट मान रख देंगे। तो कितना आ रहा है, 90 इसका मान आया था, और पी क्यू का मान कितना है, 5 है। अब काट दो अपने पास में 18 पिन जो 90 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका मान आ जाएगा 18। इसका मान कितना आ जाएगा, 18 इसका मान हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक तरीका है। अब देखो आपको जब भी आप एग्ज़ाम में करेंगे, एक तो ये तरीका आप कर लीजिए, बिल्कुल ये सिंपल है। पहले आप शुरू में आप अगर आप ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखवा दिया, नहीं भाई, ठीक है। और यहाँ से अपन को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन से पूछा है, इनका ये मान अपन से पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए अपने पास में। तो x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, ये 2 है अपने पास में, ठीक है, स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई बराबर 4। यहाँ देखो माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है मेरे भाई। एक्स कितना दे रखा है, 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई का मान कितना है, 24 है अपने पास में। एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 4। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4 दूनी 48, 4 दूनी कितना होता है, 48 होता है। ये माइनस का है, इधर जाके इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं होगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 तो ये रहा, और ये 4 दूनी 48 इधर जाएगा तो ये 48 अपने पास में, और इस 48 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो रहा है कि नहीं, 48 4 52। एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का जो मान है अपने पास में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है अपने पास में, यहाँ देख लीजिए इसका मान हो जाएगा अपने पास में 52। यही अपना आंसर है। यही तो पूछा है अपन से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बता दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। एक्स प्लस वाई बराबर 7 है और अपन से मान पूछा है एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, 21। एक्स वाई की वैल्यू आपको बतानी है, इसका मान आपको बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि इसमें क्यूब हो रहा है, इसका क्यूब है तो आप इसका क्यूब कर दीजिए पहले जो नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, वाई का क्यूब कर दें अपन, क्यूब करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब क्या है। अगर 7 का क्यूब पता नहीं है तो स्क्वायर कर लो उसका, एक बार 7 से मल्टीप्लाई और कर लो, तो ऐसा करेंगे तो क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्यूब करेंगे तो आपको क्यूब का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवा दिया है। ठीक है, तो एक्स की क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, वाई की क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, और क्या होता है अपने पास में x प्लस वाई, और ये 7 अपने पास में, 7 का कितना होता है, 343 होता है भाई, 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपन से जो मान पूछा है वो इतने का पूछा है, लेकिन यहाँ पे 21 आ रहा है। लेकिन ये देखिए आप एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे कितना है, एक्स प्लस वाई का जो मान है, एक्स प्लस वाई का जो मान है वो कितना है, 7। तो मैं यहाँ से 7 मान रख दूँ इसमें, मैं यहाँ से ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, 343। तो अपन से ये पूछा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21 एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, इसका मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्या है अपने पास में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर अपन को दे दिया 35। कितने दे रखा है मेरे भाई, 35 दे रखा है। और अब एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 5 दे रखी है। वो कितनी है भाई, 5। ये बाई, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या है, वाई, ये ठीक, ये वाई है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 दे रखी है और अपन से पूछा है 1/x प्लस 1/y। इसका मान आपको ये बताना है कि ये अपन को दे रखा है, इसका मान आपको बताना है। सबसे पहले ये देख लीजिए, आप देखो ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। सोचना क्या है, यहाँ देख लीजिए कि आपको पता है ये 2 और 3 हो सकता है। अब ये भी एक बार ये चेक कर लीजिए कि 2 का कितना होता है, ये 8 हो जाएगा, और 3 का कितना, 27, और इनको जोड़ने पर 35 भी हो रहा है। इनको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। तो अपने पास में जो मान है वो, अपने पास में जो मान बचे हैं वो अपने पास में एक तो हो जाएगा 2 है, और एक कितना हो जाएगा, 3 है। एलसीएम लेके उसको काट पीट के अपन आंसर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको तो कि आपको, मुझे तो उसी तरीके से करना है सर, जो आपने सिखाया है उसी तरीके से करना है। तो मेरे भाई यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मान निकालना है वो निकालना है 1/x प्लस 1/y। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या करेंगे, xy, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास में, क्या आएगा, ये y प्लस x आ जाएगा अपने पास में, y प्लस x बटे xy। इसका एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, अब अपन को ये मान निकालना है कैसे भी करके। अगर देखो पहले अगर अपने पास में एक्स वाई के मान आए तो अपन एलसीएम लेके इसका तुरंत आंसर निकाल देंगे। इसके लिए देखिए आपके पास में क्या है, इस वाली के, क्योंकि यहाँ पे क्यूब हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब, तो मैं इसका क्यूब कर दूंगा। क्यूब करने का फॉर्मूला, दोनों तरफ इसका क्यूब कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर देंगे, मैं क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, और ये x प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 125 होता है। आपसे जो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है, ये तो मान दे रखा है, ये निकालना है। इससे तो ये निकलेगा, इसका मान कितना है मेरे भाई, इसका मान है सर 35 है, और यहाँ से अपने पास में 3 है, ये एक्स वाई है। एक्स प्लस वाई का मान कितना था, 5 था, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। जो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है उनको पुट कर देना है, बस जो आएगा उस वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 125। अब ये देखो 35 और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 15xy।
अब यहाँ से देखो ये 35 को मैं इधर ले जाऊँ, 35 को इधर ले जाऊँगा तो कितने का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं होगा, माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का हो, जब माइनस का होगा तो ये 125 माइनस 35, और आप 125 में से 35 घटाओगे तो कितना बच जाएंगे, 90 बचेंगे। कितने बचेंगे मेरे भाई, 90 बच जाएंगे, 90 बच गए। अब यहाँ पे देखिए 15xy, अब मैं इसमें भाग दे रहा हूँ तो xy की जो वैल्यू आएगी, xy की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देख लीजिए आप, जो xy की जो, क्योंकि मेरे पास में कितना बचा था 15xy बराबर 90, तो xy की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 15xy बराबर कितना 90 है। अगर 15xy बराबर 90 है तो मेरे पास में xy की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आएगी, 90/15 हो जाएगी मेरे भाई। कितना हो जाएगी, 90/15। तो 15 6 कितना होता है 90। तो यहाँ से जो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। xy की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अपन से जो मान पूछा है, अपन से ये पूछा था, अपन से क्या पूछा, ये पूछा है अपन से कि 1/x + 1/y। तो मैं आप डायरेक्ट इसको ले लेता हूँ कि मेरे पास में जो कितना आ रहा है, अपने पास में xy की वैल्यू कितनी आ गई, xy की वैल्यू 6 आ गई। आप यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, मैं लिख रहा हूँ 1/x/1/y। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, xy, और यहाँ से जब आएगा तो y + x आएगा, क्या आ जाएगा, y + x आएगा। तो y + x की वैल्यू तो कितनी अपने पास थी, 5 अपने पास में कितनी है, 5, और xy की वैल्यू कितनी है, 6। तो 5/6 इसकी मान आ जाएगा। देखिए आपके पास में कि a³ + b³ बराबर कितना है, 58 24 है, और a + b अपन को दे रखा है कितना, 28 है। और अपन से जो मान पूछा है, अपन से ये मान पूछ लिया a - b का स्क्वायर प्लस के ab, ये पूछा है अपन से पूछा है कि a - b का स्क्वायर प्लस ab। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 CGL के अंदर आया हुआ है, ठीक है। इसका मान आपको बताना है कि सर इसका मान क्या होगा। देखिए अगर आप ये बोलोगे कि सर इसका क्यूब है तो आप इसका डायरेक्ट क्यूब कर दे, क्योंकि मैं यही बताता आया हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, इसका क्यूब कर दीजिए। लेकिन 28 का क्यूब करना कोई आसान नहीं है, आप कर सकते हैं, बट अब मैं इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए आपने, देखिए आपने ये पढ़ा है कि a³ + b³ बराबर अपने पास में a + b कोष्टक a² + b² - ab, यही पढ़ा है आपने। अगर मुझे जैसे मान कर चले मुझे ये मान निकालना है तो मैं इसका भाग दे दूंगा तो मेरे पास ये मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक फार्मूला है, इसमें a³ + b³ की वैल्यू जो ये दे रखी, ab भी दे रखा है मुझे, तो मैं चेक कर लूँ कि क्या कहीं मुझे यही तो नहीं पूछ रहा अपन से, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ। देखिए अब क्या करेंगे आप कि इस वाले जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है अपने पास में क्या है, जो a - b का होल स्क्वायर है, इसको आप खोल लीजिए। खोलेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, a² प्लस क्या आ जाएगा, b² माइनस के 2ab + ab आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये माइनस के 2ab, ये ab है तो इसमें से घट जाएंगे, तो क्या आएगा a² + b² माइनस के ab। तो अपन को जो एक्चुअल मान निकालना है वो तो ये है कि a² + b² माइनस के ab का मान निकालना है, ठीक है। क्या किसका मान निकालना है, अपन को किसका मान निकालना है भाई, कि a² + b² माइनस के ab का। जबकि मैंने अभी देखो किसका मान निकालना है, ये बराबर होगा अपने पास में a² b² माइनस ab के, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो मैंने a³ + b³, ठीक है, बराबर अपने पास में a + b, और अपने पास में क्या है a² + b² माइनस की ab, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 58 24 दे रखा है मेरे भाई। और ये a + b का मान कितना दे रखा है, 28 दे रखा है आपको, ठीक है। और मान निकालना है a² b² माइनस ab का ही तो मान निकालना है आपको। तो इसका इधर भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में क्या होगा, 58 24, इसमें भाग दे दीजिए आप 28 का, बराबर आपन को जो मान निकालना है a² b² माइनस के ab, ठीक है, माइनस के ab, ठीक है, माइनस के ab, a² + b² माइनस ab, इसका मान निकालना है। आप इसमें भाग दे दीजिए डायरेक्ट, जैसे मैं 7 से काट लाऊँ, 7 × 28, 7 से काटेंगे 7 × 8 = 56, ठीक है, और 7 × 21,
7 दूनी 14। अब 4 से काट दो इसको, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 0 8। देखो आप काट के देख लीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 208 इसका आंसर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना हो जाएगा, 208। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए। ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 72 है अपने पास में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 72 है, और अपने पास में जो x गुणा वाई बराबर कितना है, 8 है। देखो अपने पास में क्या है, 8 है। x इंटू वाई बराबर 8 है अपने पास में, x इंटू वाई बराबर कितना है, 8 है। और अपन से जो मान पूछा है, मान पूछ लिया x माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। y की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे माइनस पूछा है, तो आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन है ना प्लस माइनस का, यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है, तो आप ये देख लीजिए एक बार कि भाई 8 को गुणा करने मतलब 4 गुणा 2 8 होता है मेरा, 1 गुणा 8 करेंगे तो भी 8 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चेक कीजिए कि इन दोनों का जब क्यूब करूँगा उनका मान 72 हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ये भी चेक कीजिए एक बार। तो ये कितना 4 है, एक इसके अलावा 8 बन सकता है किसी से, इसके अलावा बन ही नहीं सकता, 8 किससे बनेगा। और तो मैं पहले ले रहा हूँ 4, 4 का क्यूब करते तो कितना होता है, 64 होता है। 2 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखियो माइनस का है तो पहले बड़ा ही होगा अपने पास में, माइनस का होगा तो पहला बड़ा मान होगा अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये कितना है, 4 गुणा कितना हो जाएगा, 2 मतलब 8 हो रहा है, और ये भी सेटिस्फेक्शन कर रहा है अपने पास में। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 4 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 इस सवाल का आंसर होगा, बस इतना सा करना है, 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक।